हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस की। एनआईओएस बोर्ड क्या है? क्या एनआईओएस बोर्ड से आप 10th या 12th पास आउट करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में उन मार्कशीट को लगा सकते हैं या नहीं? क्या एनआईओएस के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं? ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि एनआईओएस में कौन से कैंडिडेट कौन एडमिशन ले सकता है। अगर आपने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है तो भी आप एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक करके चले जाएगा। चलिए समझते हैं। पहली चीज, एनआईओएस बोर्ड क्या है? एनआईओएस बोर्ड की जो अगर आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये ओपन स्कूलिंग का एक बोर्ड है जिससे आप 10th और 12th पास आउट करने के बाद इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आप चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप इन मार्कशीट को लगा के अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एडमिशन लेने से मना कर दे। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि एनआईओएस बोर्ड से आपने 10th या 12th अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छी बात यह है यहां पर, क्या आप इस बोर्ड से अगर 10th और 12th करना चाहते हैं तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एनआईओएस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने 10th या 12th कर रहे हैं, तो आप घर बैठे भी आराम से स्टडी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय में मोस्टली सेंटर पड़ते हैं तो वहां पर आपको जाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस बोर्ड का जो मेन मोटिव है वो क्या है? जैसा कि आपने पता है कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से जो बच्चे अपना 10th या 12th कर रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फीस का इश्यू रहता है। फीस हाई होने की वजह से जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से वो अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उनके लिए एनआईओएस बोर्ड एक बेहतर और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर वो एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं तो बहुत कम फीस में घर बैठे अपना 10th और 12th पास आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज और यहाँ डिस्कस करें, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत पहले स्टार्टिंग मान लीजिए 5th या 6th 7th क्लास किया होगा और किसी वजह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, आज उनको लगता है कि हमारे अंदर इतनी स्किल्स है कि हम अपना 10th इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सिंपल एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपका आधार लगता है और सिंपली आप 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो 9th अगर आप पास हैं तो भी आप 10th क्लास में एडमिशन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 12th पास 11th फेल है तो भी आप 12th में एडमिशन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप ये चाहते हैं कि स्टडी कंटिन्यू करना तो आप आराम से एनआईओएस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मतलब कौन इस बोर्ड में एडमिशन ले सकता है ना? बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली चीज तो याद रखेंगे कि कोई भी कैंडिडेट, जब वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कास्ट का हो, A to Z इंडिया से हो या अदर कंट्री से हो, एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरली हम देखते हैं कि जब वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड होते हैं, साल में एक बार एग्जाम होते हैं। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा जो चांस मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर जाके मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है आपका अप्रैल और मई में जाके, और दूसरा एग्जाम जो होता है वो नवंबर और दिसंबर में जाके। तीसरी चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एग्जाम ऑन डिमांड करना, तो आप ऑन डिमांड भी अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं जिस डेट में, जिस मंथ में जाके आपको एग्जाम देना है। तो 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो साल में 2 बार एग्जाम मिलता है, एग्जाम होता है तो अप्रैल और मई का ऑप्शन आपके पास है, दूसरी नवंबर और दिसंबर का ऑप्शन है, और तीसरी चीज ये है कि आप ऑन डिमांड भी एग्जाम अपना कंडक्ट करा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ कैंडिडेट के क्वेरी होती है कि सर आगे चल के कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं जी हाँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप 10th और 12th पास आउट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है। दूसरी बात करें कि इंडिया में जो हजारों लाखों लोग हैं जो एनआईएस बोर्ड से अपनी 10th और 12th कंप्लीट करते हैं और आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर अच्छी बात जो है, ये सारे के पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th फेल हैं आप, 10th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जबकि स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी वजह से आप 9th नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकते हैं। 11th में आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, इट मे बी कि आ रहा हो कि सर अगर हम दोनों में से कंपैरिजन करें, एनआईएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, तो कौन सा बेहतर रहेगा। तो यहां पर मैं आपको बेहतर बताने से पहले दो चीजें और क्लियर करता चलूं। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे अपनी स्टडी कंटिन्यू करना, साथ ही साथ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एनआईएस बोर्ड जो है बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक बेस्ट ऑप्शन है एनआईएस बोर्ड, क्योंकि इस बोर्ड में अच्छी बात यह है कि आपको घर बैठे स्टडी कंटिन्यू करना, और आप जो भी साइड से जो भी काम कर रहे हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम है और आप रेगुलर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर सीबीएसई का होगा। तो इन दोनों में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। वैल्यू की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने क्या वैल्यू दे रखी है, तो गवर्नमेंट ने इसको नेशनल लेवल पे इसको मान्यता प्राप्त किया हुआ है। आप किसी भी जगह यहाँ से 10th और 12th करने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपकी जो मार्कशीट होगी वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी, वैलिड कंसीडर की जाएगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अगर आप भी एनआईएस बोर्ड से 10th या 12th करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आराम से करिएगा। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई हायर स्टडी के लिए जाना है तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीटेक हो, बीबीए हो, या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। होपफुली अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।